जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को बाबा कपाल भैरव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हमारे समाज में फैली एक ऐसी भ्रांति के बारे में जो वास्तविकता में भ्रांति है नहीं, परंतु उसे एक भ्रांति, एक विकृत मानसिकता और कुरीति की तरह इसे देखा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मृत्यु भोज की। मृत्यु भोज, जिसे हमारे पुराणों में इसे दशगात्र कहा जाता है। सनातन के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जिनका आज के समय विरोध किया जाता है और उन प्रथाओं को गलत बताया जाता है। उन प्रथाओं के पीछे के कारण को ना समझ करके, उन प्रथाओं के पीछे के सिद्धांत को ना समझ करके मृत्यु भोज को गलत कहने वाले व्यक्ति, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने कभी भी 10वीं के ऊपर पढ़ाई नहीं करी, जिन्होंने बसों में लगे हुए बंगाली बाबा के स्टिकर देख करके ये समझ लिया कि सारे तांत्रिक ऐसे ही होते, सारे साधक ऐसे ही होते, सारे सेवक ऐसे ही होते हैं। ये वही लोग होते हैं और कोई नहीं। और तो और ये अपनी बात को सही प्रमाणित करने के लिए पता नहीं कहाँ से श्लोक भी उठा के लेके आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, पुराणों में लिखा हुआ सब कुछ सही नहीं है। पुराणों में मांस भक्षण आदि जो चीज़ें हैं या फिर जो इस प्रकार की विधियाँ दी हुई हैं, ये सही नहीं है। पुराण विकृत है, उनको विकृत किया गया है, उनको बदला गया है, उनके अंदर छेड़छाड़ की गई है और ये व्यक्ति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने विवेक से ये निर्णय ले कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कालखंड में एक उपनिषद लिखा गया था। आपको ये तो पता है ना कि उपनिषद किसे कहा जाता है? आप लोग जानते हैं कि उपनिषद क्या होता है? आप लोगों को पता है कि उपनिषद किसे कहा जाता है? कालखंड में एक उपनिषद लिखा गया था। आप यकीन करेंगे किसके ऊपर? वो उपनिषद था अल्लाह के ऊपर, जिसका नाम था अल्लोपनिषद, जिसके अंदर अल्लाह को परम ब्रह्म बताया गया है। अल्लाह के बारे में उनकी तारीफ़ें की गई हैं, मोहम्मद साहब को ये और वो बताया गया है। अब आप लोग खुद विचार करिए कि कोई व्यक्ति जो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखता हो या कोई व्यक्ति जो हिंदू धर्म का जानकार हो या सनातन धर्म का जानकार हो, क्या वो इन बातों का यकीन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। परंतु हमारे समाज के अंदर ऐसा एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो ना कुछ जानता है, ना कुछ मानता है, ना कुछ समझता है, ना कुछ पहचानता है। उसे केवल एक चीज़ से मतलब है, विरोध, विरोध और विरोध। विरोध भी सभी धर्मों का नहीं, विरोध केवल हिंदू धर्म का। केवल हिंदू धर्म की चलने वाली प्रथाओं का विरोध किया जाता है, केवल हिंदू धर्म के अंदर चलने वाली रीतियों को गलत साबित किया जाता है। क्या कभी किसी ने बकरीद का विरोध किया है कि बकरीद पे इतने बकरे काटे जाते, इतना खून खराबा होता है, इसे बंद किया जानी चाहिए, ये कुप्रथा है? नहीं किया। लेकिन मृत्यु भोज का विरोध किया जाता है। आज मैं आपको इसी मृत्यु भोज की वास्तविकता बताऊंगा। मैं ये मान सकता हूँ कि मृत्यु भोज जिस स्वरूप में आज के समय किया जाता है वो एक विकृत मानसिकता है, उसे एक विकृत मानसिकता कहा जा सकता है, परंतु ये कोई कुप्रथा नहीं है। हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, जैसे कि गरुड़ पुराण, पितृ संहिता, प्रेत मंजरी जैसे ग्रंथों में हमें इसका उदाहरण मिलता है कि ये कोई कुप्रथा नहीं है, अपितु ये एक पुण्य कर्म है, ये एक पुण्य का कार्य है जो लोग करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि हमारे ग्रंथों में कहीं पर भी मृत्यु भोज नाम की किसी चीज़ का उल्लेख नहीं है। ये केवल एक सामाजिक नाम है जो इसको दिया गया है कि मरने के बाद भोजन करवा रहे तो मृत्यु भोज हो गया। ये कोई पौराणिक वस्तु नहीं है, ये कोई पौराणिक विषय वस्तु नहीं है, या फिर ये कोई पौराणिक शब्द नहीं है। पुराणों के अंदर इसे ब्रह्म भोज कहा जाता है। मृतक परिवार के जो मुखिया होते हैं वो अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को, अपने कुटुंबों को, अपने जानने वाले लोगों को भोजन करवाते हैं। इसे ब्रह्म भोज कहा जाता है। ब्रह्म भोज है। गरुड़ पुराण में इसका पूर्ण वर्णन मिलता है कि दशगात्र के बाद में ब्रह्म भोज करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। परंतु आज के समय में क्या होता है कि इस प्रथा के चलते बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इस तरह का भोज करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, परंतु फिर भी वो मृतक आत्मा की शांति के लिए भोजन करवाते हैं, लोगों को मृत्यु भोज का आयोजन करवाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। ये गलत है। मैं इसे गलत मानता हूँ, क्योंकि अपने आप को कष्ट दे करके मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति पहुँचाने का कोई विधान नहीं है। पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मृतक आत्मा जो होती है वो अपने परिवारों के कष्ट को पीती है, उनके आंसुओं को पीती है, उनकी विष्ठा को पीती है। हमारे ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि जब अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी कि मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो केवल उस समय जिस व्यक्ति ने मुखाग्नि दी हो, केवल वही व्यक्ति उच्च स्वर में रुदन करे, वही व्यक्ति रोए, ताकि उसके मृत आत्मा को, जो व्यक्ति मरा है उसकी आत्मा को
शांति मिले। परंतु इस समय को छोड़ करके अन्य किसी भी समय पर जब कोई व्यक्ति रोता है तो उस व्यक्ति का परिजन जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वो उस व्यक्ति के अश्रुओं का पान करता है, उन्हें पीता है। गरुड़ पुराण में बहुत प्रकार के दानों का वर्णन है। अष्टपद दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है हमारे पुराण में। इसके अंदर प्रत्येक पद पर एक एक वस्तु का दान दिया जाता है, जैसे कि जल, तिल, गुड़, शैया, चरण पादुका, छत्री, गौ और वृषभ। इन दानों का महत्व ये है कि ये प्रत्येक दान व्यक्ति को अपने जीवन काल में करने होते हैं, परंतु यदि किसी कारण से वो इन दानों को नहीं कर पाया तो मरणोपरांत जो व्यक्ति उसका प्रियजन होता है, जो जैसे कि उसका पुत्र हुआ या उसे उसके भ्राता हुए, वो व्यक्ति उसके नाम पर यह दान देते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से लेकर के यमलोक पर्यंत 16 पुर होते हैं, जिन पुरों में विभिन्न प्रकार की यातना व्यक्ति के शरीर को दी जाती है। परंतु यदि मरने के बाद में उसका पुत्र उन वस्तुओं का दान करता है तो यमलोक के मार्ग में पड़ने वाले ये 16 पुर जो होते हैं और इनके अंदर मिलने वाली यातनाएं उस व्यक्ति को नहीं भोगनी पड़ती। यदि कोई व्यक्ति जल का दान करता है तो मरने के बाद में जब वो व्यक्ति यम मार्ग में अपने आप को प्यासा पाता है तो उस समय उसे पीने के लिए जल उपलब्ध होता है। चरण पादुका का दान करने वाला व्यक्ति अपने यम मार्ग में चरण पादुका पहन करके जाता है। छाते का दान करने वाला व्यक्ति यम मार्ग में छतरी लेकर के चलता है। गऊ का दान करने वाले व्यक्ति को बैतरणी पार करवाने के लिए कामधेनु माता स्वयं आती है। इस प्रकार की चर्चाएं हमें देखने को मिलती हैं। और आप लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ये सारी चीज़ें हम मानते नहीं हैं। यदि आप नहीं मानते तो आप निश्चित रूप से अपने घर वालों की लाशों को लावारिस छोड़ देते होंगे। और यदि आप इन चीज़ों का दान करते हैं या फिर इन प्रथाओं का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा करने से मृतक आत्मा को शांति मिलती है। एक भी परिवार ऐसा बता दीजिए जिसने अपने घर वालों के मरने के बाद में ये सारे कर्म ना किए हों और ये कह के छोड़ दिया हो कि अब तो ये मर गए, इनको छोड़ दो, लावारिस रहने दो। ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों को मृत्यु भोज के अंदर होने वाले खर्च की इतनी ज़्यादा चिंता है तो शादी विवाह के मौक़ों पर जो अनावश्यक खर्च किया जाता है, एक नहीं 50 तरीके के आइटम खाने के लिए रख दिए जाते हैं और उनमें से आधे फिर बर्बाद होते हैं, आधे फिर उनको फेंका जाता है। इसे रुकवाइए। ये कुप्रथा है, ये कुरीति है कि एक बाप अपनी बेटी भी दे, फिर आपको वो दहेज भी दे, फिर आपको टीवी फ्रिज भी दे, फिर आपको कूलर भी दे और फिर आप उसकी बेटी को घर में ला करके हाथ पैर तोड़ दो उसके। ये कुप्रथा है, इसे बंद होना चाहिए। मृत प्राणी के दशगात्र में किया गया भोजन अन्नदान के रूप में आता है और यह सभी धर्म एक मत से स्वीकार करते हैं। अन्नदानम महादानम जैसी श्रुतियाँ हमें हमारे ग्रंथों में मिलती हैं, जिसका मतलब यह है कि अन्नदान महादान माना जाता है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। किसी व्यक्ति को भोजन करवाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। और मूक पशु की सेवा करने से बड़ा कोई दान नहीं है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अन्नदान उस व्यक्ति के मरने के बाद में अपने स्वजन, सन्यासियों और भूखे व्यक्तियों को करवाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का दिखावा या महंगा भोजन नहीं होता है। हमारे गांव में भी मृत्यु भोज होता है, ब्रह्म भोज होता है, हम देखते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होता, सिंपल खाना होता है जो लोग खा के अपना जाते हैं। हिंदू समाज में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका पूरा परिवार 12 दिनों तक शोक मनाता है और 13वें दिन वो 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, जिसे संपिंडन कहा जाता है। उसके बाद पंडितों द्वारा बताई गई वस्तुएं मृतक आत्मा की शांति के लिए दान दी जाती हैं, जिनका मैंने उल्लेख अभी किया थोड़ी देर पहले। देखिए, मेरी बात को समझिए। ये अनिवार्य नहीं है कि मृत्यु भोज बृहद स्तर पर करवाया जाए। हम आधुनिकता में इतने ज़्यादा रम चुके हैं कि अपने पितरों के प्रति अपनी दायित्व से विमुख होते जा रहे हैं। धर्म को भी आज हमने मूल स्वरूप से हटाकर भौतिक परिधान में ढक दिया है। जब विवाह आदि आयोजन में कर्ज लेकर बैंड बाजा स्टेज रिसेप्शन करवाते हैं और मूल विधान को छोटा कर दिया जाता है, वहाँ कोई विरोध नहीं होता। परंतु पितरों के प्रति हमारे दायित्व को हम पूर्ण करने से क्यों कतराते हैं? फिर जहाँ दुख के पल में व्यक्ति का मनोबल, हिम्मत के सहारे की आवश्यकता होती है, वहाँ हमने जाना बंद कर दिया, ये सोच करके कि मृत्यु भोज करने से व्यक्ति पापी हो जाता है, उसे पाप लगता है। वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति मृत्यु भोज करता है वो अपने पुण्यों का दान करता है उस मृतक आत्मा को, जिसके फल स्वरूप वो मृतक आत्मा अपनी यात्रा को पूर्ण कर पाती है। गरुड़ पुराण में ब्रह्म भोज करने वाले व्यक्ति को ये बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी मृतक आत्मा की शांति के लिए या उसके कल्याण के लिए मृत्यु भोज को स्वीकार करता है, उसे ग्रहण करता है और अपने पुण्यों का दान करता है उस मृतक आत्मा को, वो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का लाभ लेता है। उस व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे कौन से ग्रंथों में और क्या प्रमाण दिए गए हैं ब्रह्म भोज के बारे में। अनेक शास्त्रों में इसका विधान है, परंतु मैं यहाँ पर उन्हीं ग्रंथों से प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनके अंदर 16 संस्कार संपादित होते हैं। और वे ग्रंथ हैं: प्रथम गृह्य सूत्र,
जिसके अंदर अंत्येष्टि संस्कार विधा के अंदर लिखा हुआ है एकादश्याम युग्मानं ब्राह्मणं भोजयित्वा तुम प्रेतायोदिश्य गम्यपि गणन्ति। 11वें दिन विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन करवाए। हरिहर भाष्यम में कहा गया है एकादश्याम एकादेश हनि ब्राह्मण कर्ता चेत आयुग्मानं तिप्त्रे प्रभत्ते विषम संख्या कनद्विजोत्तमान भोजयित्वा भोजनम कारयित्वा एकोदिष्ट श्राद्ध विधिना। ये स्पष्ट उल्लेख करता है कि विषम संख्या में यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21 इस संख्या में ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। प्रेता यान्ति तथा तृप्ति बंधु वर्गेण भुंजता विष्णु पुराण के 3 अध्याय के 13वें और 12वें श्लोक में ये मिलता है। और इन सभी कार्यों को करते समय अश्रु नहीं बहाने चाहिए, यानी कि ब्रह्मभोज करवाते समय या फिर अन्य किसी भी प्रकार का कर्म करते समय अश्रु नहीं बहाने चाहिए। देखिए, एक सत्यता ये है कि मृतक के परिजन जो होते हैं उनके शोक को कोई रोक नहीं सकता, अश्रुओं को कोई रोक नहीं सकता, परंतु श्रुतियों के जानकार व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि श्लेषमाश्रु बांधवैर्मुक्तम प्रेतो भुक्ते यतो वचा अतो न रोडित्वयम ही क्रिया कार्य स्वशक्ति ही। याज्ञवल्क्य स्मृति गरुड़ पुराण। पितु पिंडादिकम कुर्याद श्रुपातम न कारयेत। अर्थात पिता का पिंडदान करते समय पुत्र को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि पिता उस समय पर उस पिंड के साथ में उन अश्रुओं को भी पान करता है, उन अश्रुओं को भी पीता है। ये सभी हमारे पुराणों के कथन हैं, ये हमारे ग्रंथों के कथन हैं जो ब्रह्मभोज की सार्थकता को सिद्ध करते हैं, जो ब्रह्मभोज के कारणों को सिद्ध करते हैं। ब्रह्मभोज करवाने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो व्यक्ति जो ब्रह्मभोज के समय पर भोजन करता है वो आशीर्वाद स्वरूप अपने पुण्यों का दान करता है, जिससे कि वो मृत आत्मा सरलता के साथ में अपने परलोक यात्रा को कर सके। ये सत्य है कि कर्ज लेकर के मृत्यु भोज करवाना, बहुत सारे लोगों को खिलाना, अपने शक्ति प्रदर्शन करना, मरने पे कैसा शक्ति प्रदर्शन यार। अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो आप उसके लिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आप ज़बरदस्ती का कर्जा लेकर के 100, 1000, 200, 500 लोगों को खिला रहे हो, ये सही नहीं है, ये कुप्रथा है, ये कुरीति है। परंतु ब्रह्मभोज करवाना ये हमारे पुराणों की शास्त्र सम्मत बात है और इसे होना ही चाहिए, इसे रोका नहीं जा सकता, ये कोई कुप्रथा नहीं है। इसको विकृत करके अगर आप लोगों को दिखा रहे हो, अगर आप शास्त्रीय प्रमाणों की बात करते हो तो शास्त्रों में प्रमाण लेकर के आइए कि फिर कहाँ लिखे हुए हैं कि मृत्यु भोज नहीं करवाना चाहिए। तो पुण्यों का दान करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सबसे महान होता है। व्यक्ति किसी को अपना समय दे सकता है, किसी को अपनी धन संपत्ति दे सकता है, वो व्यक्ति अपना सब कुछ दे सकता है, परंतु मरने के बाद में यदि कोई चीज़ आपके साथ में जाएगी तो वो है आपके पाप और आपके पुण्य। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मृत्यु भोज करके अपने पुण्यों का दान किसी मृतक आत्मा को देता है तो उससे बड़ा पुण्य कर्मा दूसरा कोई नहीं है। कोई व्यक्ति अपने पुण्य किसी को नहीं देता, वो पैसा दे देगा, धन संपत्ति दे देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन वो पुण्य नहीं देगा कभी किसी को। बहुत कम ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने पुण्यों का त्याग किया है, जिन्होंने अपने पुण्यों के दान से किसी मृतक आत्मा को मुक्ति प्रदान की है, और इससे बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं होता। तो मृत्यु भोज करिए, ब्रह्मभोज करिए, ये अवश्य एक संतुष्टि प्रदान करने वाला साधन है मृतक आत्मा को, और ये आपको भी संतुष्टि अवश्य प्रदान करेगा जब आपको ये बात पता चलेगी कि आपके पुण्यों के कारण एक प्रेत आत्मा अपनी गति को पहुंच गई, वो अपने लोक को पहुंच गई। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए उन लोगों तक जो लोग इसे गलत मानते हैं, और अपनी राय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बाबा कपाल भैरव को प्रणाम करके आज की इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, यहीं विराम देते हैं। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।